तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज अपने क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर 2, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स कैरी करता है। आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने पोलिनोमियल कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल ये होता क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि आपने अगर पोलिनोमियल समझ लिया कि पोलिनोमियल होता क्या है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली बात कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह से अगर कोई भी फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जब किसी टर्म में हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म्स आते हैं, दोनों चीजें आती हैं, तो उसे बोलते हैं कैसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। आपको अभी हम दे रहे हैं एग्जाम्पल और ध्यान से समझिए कि पहले पोलिनोमियल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x के पावर 2 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू में 0, तो ये हमारा पहली बात की पोलिनोमियल ये है। क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है कि जो वेरिएबल है, जैसे कि आपका यहाँ पे वेरिएबल x दिखाई दे रहे हैं, तो वेरिएबल के पावर में आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब सिंपल 0 1 2 3 4 5 ऐसे वाले नंबर, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो अगर पावर में इस तरह से अगर चल रहा है तो इसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। तो ये हमारा पोलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर क्या है 1 है, तो ये पोलिनोमियल है। अगर ऐसा होता कि x के पावर -3 और +4, तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या चल रहा है? होल नंबर नहीं है, माइनस में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर ऐसा होता है √3x + 4, तो ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये हमारा पोलिनोमियल है, क्योंकि जो रूट है वो 3 पर है, ना कि x पर है, और x के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है हमारा? सिंपल 1 है। आपको जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल के पावर में सिंपल नंबर होना चाहिए, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। तो ये भी पोलिनोमियल आपका है, ये वाला पोलिनोमियल आपका नहीं है। अगर ऐसा होता 1/2 x² - 4, तो ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं? ये भी हमारा पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, वो कांस्टेंट नंबर है, उसको हम लोग कांस्टेंट नंबर में काउंट करते हैं, तो एक फिक्स वैल्यू है। और जो ये वेरिएबल x है इसके पावर में सिंपल क्या है हमारा? 2 है, तो ये हमारा भी पोलिनोमियल में काउंट होगा। तो जब कि कभी भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर हमारा अगर पावर में होल नंबर रहता है तो उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देना है, अगर मान लीजिए सिंपल अगर x होता तो क्या ये हमारा पोलिनोमियल है या नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। ध्यान समझिए, यहाँ पे x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आते हैं, तो यहाँ पे तो आपका सिर्फ वेरिएबल आ रहा है x, इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं। क्यों नहीं? किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और 1 है कांस्टेंट नंबर में आएगा, तो 1x लिखा रहे या सिंपल x लिखा रहे बात तो बराबर है, तो हमारा ये भी पोलिनोमियल में ही काउंट होगा। सिर्फ अगर 5 लिखा रहेगा तो क्या सर पोलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के बगल में हम चाहें यहाँ पे तो x के पावर में 0 कर सकते हैं, और हमने पढ़ रखा है कि किसी के नंबर किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर यहाँ पे सिर्फ 5 भी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि 5 × x के पावर हमारा क्या चीज? 0। तो हमारा ये भी पोलिनोमियल है। सबसे पहली बात ये है कि पोलिनोमियल जानने के लिए आपको बस दिमाग में ये चीज फिट करना है कि जो वेरिएबल है उसके पावर में हमारा सिंपल होल नंबर है या नहीं। ओके, तो अभी अब थोड़ा सा आगे चले हम लोग, तो आपको समझ में आएगा पहले कि पोलिनोमियल को हम लोग 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से, और एक है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात की जाए तो डिग्री होता क्या है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर। मतलब कि आपके सामने जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। जैसे मान लो इस वाले पोलिनोमियल के अंदर x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 2 है, क्योंकि 1 वाला तो काउंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन होगा? 2 होगा। तो ये हमारा जो पोलिनोमियल होगा इसका डिग्री कितना होगा? 2 मतलब कि हाईएस्ट पावर। ओके, तो अगर बात किया जाए लीनियर पोलिनोमियल का, यानी कि इस पोलिनोमियल के अंदर पावर जो होगा वो हाईएस्ट कितना होगा? 1 होगा। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा होता 5x + 3, तो हमारा ये एक लीनियर पोलिनोमियल में काउंट होगा, क्योंकि पावर में कितना है हमारा? 1 है। अगर ऐसा होता कि x + y, तो ये हमारा भी क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल में ही काउंट होगा, क्योंकि दोनों के पावर में क्या है? 1 1 ही है। चाहे इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, उसका मतलब नहीं है। पावर में अगर सिंपल अगर 1 है, जिसको डिग्री बोलते हैं, अगर डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे।
एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है कि हमारा जो पावर है वो कितना होना चाहिए 2, हाईएस्ट पावर इट मींस डिग्री इज 2। जैसे मान लो ऐसा होता है 2x स्क्वायर और माइनस का 5, तो आप बताओ मेरे को पहले कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो ये हमारा जो पोलिनोमियल होगा ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो पावर है x के पावर में वो क्या है आपका 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर ऐसा होता कि 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4, तो सर यहाँ पे हम लोग इसको लीनियर बोलेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्योंकि लीनियर होने के लिए पावर में 1 होना चाहिए, और पावर इस वाले में अगर आपने 5x लिखा है तो यहाँ पे पावर में तो 1 है, और यहाँ पे आप x के पावर 2 है, तो सर इसको हम लोग लीनियर बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक बोलेंगे। आपको मैंने अभी बताया कि डिग्री के अकॉर्डिंग बटा गया है, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर, तो आपको देखना है कि दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है। तो x का यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही काउंट करेंगे। जब किसी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अगर उसका पावर में 1 होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या चीज लीनियर पोलिनोमियल। ये आपको याद रखना है। वैसे ही आपका क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की जाएगी तो इसका आपका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 3। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 3x के पावर 3 माइनस 5x का स्क्वायर प्लस में 4, तो ये आपका कौन सा काउंट होगा, ये आपका होगा क्यूबिक पोलिनोमियल में काउंट। अगर ऐसा होता सिर्फ अगर x के पावर 3a है तो सर ये क्या होगा, ये भी पोलिनोमियल होगा। आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सिर्फ x होगा, चाहे सिर्फ 5 होगा, चाहे सिर्फ कोई नंबर भी होगा तो पोलिनोमियल होगा। बस मतलब ये है कि पावर में वेरिएबल का होल नंबर होना चाहिए, तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में ही काउंट होगा, ये आपको याद रखना है। वैसे ही बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि पावर में 4, बिल्कुल सही। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3x के पावर 4 प्लस में 5x के पावर 3 प्लस में 4x का स्क्वायर माइनस 3, तो ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में काउंट होगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है हमारा 4 है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने पावर में 4 रखा, 3 रखा, 2 रखा और नहीं रखा, तो ऐसा होगा तभी उसको बोलेंगे। सिर्फ अगर उसमें अगर ऐसा भी होता कि 3x की पावर 4 है और फिर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो भी हमारा ये बाय क्वाड्रेटिक में ही काउंट होगा। इतना याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल को अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री बांटेंगे, हाईएस्ट पावर के अनुसार बांटेंगे, तो अगर पावर में 1 रहेगा तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, पावर में अगर 2 हो रहा है, हाईएस्ट पावर अगर 2 हो रहा है उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, पावर में 3 रहेगा तो उसे बोलेंगे क्यूबिक, और अगर पावर में 4 रहेगा तो उसे बोलेंगे कैसे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे में से पूछते हैं कि सर अगर 4 से ज्यादा होगा, 5 होगा, 6 होगा तो क्या बोलेंगे, आप सिंपल उसको बोलना पोलिनोमियल, ठीक है। और इस क्लास 10th में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। अभी आगे चल के आपको बताएंगे हम कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपको बाय क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक वाला ये क्यों कम पढ़ना है, और सबसे ज्यादा आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों पढ़ना है। उसके पहले आते हैं पहले इधर इसी पोलिनोमियल को हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म्स बांट सकते हैं, टर्म्स के अनुसार कि उसमें कितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मोनोमियल का मतलब होता है कि एक टर्म, अकेला एक ही टर्म है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 5x, तो ये हमारा क्या है, एक मोनोमियल है, क्योंकि ये सिंपल एक में ही काउंटेड होगा। 5x जो है वो अकेला एक टर्म है। अगर ऐसा होता 4x का स्क्वायर तो हमारा क्या है, मोनोमियल में ही काउंट होगा। अगर ऐसा होता कि x का स्क्वायर माइनस 5 तो ये हमारा मोनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं। ये आपको याद रखना कि आपका ये मोनोमियल नहीं है। मोनोमियल का मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक टर्म्स हो, उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। वैसे बाइनोमियल में जैसे कि उसमें क्या हो, कितने टर्म्स, 2 टर्म्स। वेरी गुड। इसमें मतलब नहीं है कि पावर कितना रहे, उसकी डिग्री कितना हो, बस मतलब ये है कि टर्म्स 2 रहे। जैसे इसमें जब हम बात कर रहे थे तो हमें टर्म से मतलब नहीं था कि उसमें 2 टर्म्स है कि 4 टर्म्स है कि 1 टर्म्स है, उससे मतलब नहीं है, पावर से मतलब था। अगर पावर में 1 था तो लीनियर, 2 था हाईएस्ट 2 था तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 3 था तो क्यूबिक, उस तरह से हमने किया था। वैसे ही इसमें अगर उसमें एक ही टर्म होगा तो उसे बोलेंगे मोनोमियल, 2 होगा तो बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल। अब इसमें बिल्कुल मतलब नहीं है हमारा कि उसमें हमारा कितना उसका डिग्री आता है, मतलब है उसके टर्म्स। अगर 3 टर्म्स आ रहे हैं तो उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे, और 3 से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उसके बोलेंगे हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। अगर आपको शायद समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल को कैसे हमने बांटा अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और चलते हैं इसके आगे कि आपको ये कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए पोलिनोमियल के ऊपर। चलते हैं आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके लिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, समझा दे रहे हैं पहले कि होता क्या है, एंड देन चलते हैं आगे। पॉइंट मैंने पहले लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, then
सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके जीरोज अगर अल्फा बीटा होंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। मुझे पता है कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, इसको समझाते हैं अभी आपको एग्जांपल के साथ। अगर मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन दूं इस तरह से कि फाइंड द जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल। बिल्कुल ध्यान समझिएगा क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पोलिनोमियल की शुरुआत होती है और कैसे क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं। अगर इस तरह से दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 और मैंने बोला कि इस पोलिनोमियल का आपको जीरोस निकालना है, तो पहली बात आप पहले ये क्लियर करो कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो पावर है x का, जो हमने अभी लास्ट उसमें पढ़ा था पीछे, कि वो आपका होल नंबर होना चाहिए, वो आपका सिंपल नंबर में होना चाहिए, तो हमारा पोलिनोमियल तो है। इसके आगे ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस तरह से, ठीक है। मतलब पावर में 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब आपको बोला है इसमें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी जीरोज की वैल्यू निकालनी है। तो आपने जैसे क्लास 9th में सीखा था फैक्टराइजेशन, उसको सिंपल वैसे फैक्टराइज करेंगे। ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं, खोजने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 और उन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा आ जाए 7। 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो 10 और दोनों को ऐड करें तो 7। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 5 और 2, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 5 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 करके कर देंगे फैक्टराइज। इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे x, तो x प्लस में 5 और इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे 2, तो x प्लस में 5 अगेन एंड वी विल गेट x प्लस 5 एंड x प्लस में 2। हमारे यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं फैक्टराइज करने के बाद। यहाँ तक हमने क्लास 9 में पढ़ा था। इसके बाद अगर मैं इक्वल्स में 0 करूं और x प्लस में 5 इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी मेरी -5, और अगर मैं x प्लस में 2 इक्वल्स में 0 करूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी -2। ये क्या आया, ये -5 और -2 क्या है, इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो मेरा आया वो आया मेरा क्या चीज, -5 एंड -2। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये जो आपने फैक्टराइज करके ये जो मंगाया जीरोस, इसको क्या समझे, नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी बात ये है कि इसको जीरोस क्यों बोलते हैं, ये 2 चीज आपको जानना जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फैक्टराइज करने के बाद जो आपके 2 नंबर आए हैं -5 और -2, ये 2 ऐसी वैल्यूज हैं जिनको जब मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूंगा, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए इसको मैं अगर उसमें पुट करूंगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो आओ चेक करते हैं। अगर मैं इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में जहां जहां x है वहां पे अगर मैं -5 पुट करूं तो -5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस 7 इंटू -5 और प्लस में हमारा कौन सा 10। अब देख पा रहे हैं कि इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल आ जाएगा प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 और प्लस का हमारा 10। 25 और 10 अगर ऐड करेंगे तो 35 में से 35 गया तो हमारा फाइनली क्या आ गया, 0। मतलब कहीं ना कहीं इस पोलिनोमियल में अगर मैंने -5 पुट कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। उसी प्रकार से हमारा -2 भी आया था, तो इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूँ, जैसे -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, तो अब देखोगे इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस में ही आ गया, -7 2 जा 14 और प्लस में हमारा 10, 10 और 4 होगा 14 और 14 में से 14 गया, फाइनली क्या आ गया हमारा 0। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल के अंदर आपको बोला अगर निकालने के लिए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि उसने ये पूछा है कि ऐसी वैल्यूज को फाइंड करो जिसको जब मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए, 0। और ऐसे सॉल्व करके हमने क्या मंगा दिया इसमें -5 और -2, और जैसे हमने इसको पुट किया देखो आप देख पा रहे हो कि दोनों में क्या आ रहा है, हमारा 0 ही आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब एक बात ध्यान समझना, जो फैक्टराइज करने के बाद हमारा -5 और -2 आया है, इसके अलावा आप दुनिया का कोई भी नंबर पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 10 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे, आपका आंसर 0 नहीं आएगा। इस पोलिनोमियल में 0 सिर्फ 2 ही कंडीशन में आ सकता है, या तो आप -5 पुट करो या तो आप -2 पुट करो। आपको मैं एक बार वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ। अगर ऐसे होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में आपका यहाँ पे 10 है, तो अगर मैं इसमें अगर मान लो एट रैंडम पुट करूँ 1,
तो 1 का स्क्वायर 7 इंटू 1 और प्लस में 10 करेंगे तो 1 और ये आपका 7 और ये प्लस में 10, आप देखो कहाँ आपका आ रहा है 0, 18 आ गया। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल में सिर्फ ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, इनको पुट करने पे क्या आएगा आपका जीरोस आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने कर दिया कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन इसके आगे आपको बता दें एक चीज और कि जो हमारे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आए हैं उसमें का जो हमारा फर्स्ट जीरो होता है इसको नाम दिया जाता है अल्फा से। तो अल्फा कितना है हमारा -5, और जो सेकेंड जीरो हमारा होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज बीटा, ये होता है हमारा -2। मतलब कि अल्फा और बीटा जो ये दोनों जीरोज आए हैं इसका नाम दे दिया गया है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए किसी पॉलिनोमियल के अंदर कि अल्फा और बीटा क्या होता है। अल्फा और बीटा ये वो जीरोज हैं, वो जीरोज की वैल्यू है जिनको जब मैं उस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। आपको आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। और इस तरह से आपको अगर ये निकाल दिए तो इसके बाद आपको क्या बोलता है, इसमें एक चीज और बोलता है कि इसका रिलेशन निकालो, फाइंड द जीरोज एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर वो बोलेगा तो कैसे करेंगे। और यहाँ पे तो कहानी उल्टी थी कि आपको पॉलिनोमियल दिया था मैंने और आपको बोल दिया गया निकालने के लिए ये अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहे जीरोस की वैल्यू, तो आपने निकाला। लेकिन आपको अगर मैं अल्फा और बीटा की ही वैल्यू दूं, आपको मैं अगर ऐसे बोलूं, जैसे आपको मैं बोलूं कि आपके पास एक अल्फा जो है वो है मान लो 15 है और जो बीटा है आपका मान लो कितना है 7 है, इस तरह से आपको मैंने बोला। तो आपको इस जीरोस की मदद से, इस अल्फा और बीटा की मदद से आपको मैं बोलूं निकालो पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल की मदद से हमने फैक्टराइज करके निकाला अल्फा बीटा, मैं आपको ये नंबर दे दिया अल्फा बीटा दे दिया और मैं आपको बोलूं कि क्या निकालो, इसका पॉलिनोमियल निकालो। तो आपको फिर ये सेकंड वाला स्टेप मेरा याद करना है। ये जो मेरा सेकंड वाला स्टेप मैंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालना है आपको और आपको जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो इस वाले फॉर्मूला में सिंपल क्या करना है, पुट कर देना है। अब देखो P ऑफ x की जगह मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू में हमारा कितना 0 नहीं लिखे हैं यहाँ पे, चाहे तो कर सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 15 प्लस में 7x और प्लस में यहाँ पे 15 इंटू 7 इज इक्वल टू में कितना हमारा 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों को ऐड करके आपका आएगा 22x और प्लस में आएगा कितना यहाँ पे 105 इज इक्वल टू में 0। मतलब कि हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल आया है एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस में 105 इज इक्वल टू में 0, इसको बोलेंगे कि इस जीरोस का क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और जैसे आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली यही वाला 15 और 7 आपका 0 आएगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि आपको पॉलिनोमियल दिया रहे और पॉलिनोमियल की मदद से आपको निकालना हो अगर अल्फा बीटा की वैल्यू, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो आपको फैक्टराइज करके इक्वल टू में 0 करके सॉल्व कर देना है। दूसरी बात कि आपको अगर जीरोस दिया रहे, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया रहे और उससे आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो सिंपल ये वाला फॉर्मेट आपको याद करना है। इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यूज को पुट करके सिंपल सॉल्व कर देना है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और चलते हैं हम लोग इसके आगे, इसके और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन लाए हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा 1 एंड -3। मतलब कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हमें दिए हुए हैं। अभी आपको मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, उसके जैसे क्वेश्चन आपको करा देना है। तो जब इसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे हम लोग, तो आप जानते हो यहाँ पे कि हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को, क्योंकि आपको पता है कि जीरोस दिया है तो फर्स्ट वाला अल्फा है और सेकंड वाला क्या है, बीटा है, तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा 1 और प्लस देके ये वाला -3। अल्फा की जगह पे अल्फा, प्लस की जगह पे प्लस और बीटा की जगह पे मेरा ये वाला -3 मैंने लिख दिया। इसके बाद 1 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा 3 और सिंपल कितना आ जाएगा -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई हमें -2 आ गई। वैसे जब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जब जीरोस निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा मतलब कि दोनों को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 1 इंटू में -3, तो फाइनली कितना आएगा हमारा -3 आएगा। तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्यों निकाला, क्योंकि आपको मैं बताया था कि आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, कोई भी आपके सामने अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आ रहा है तो वो इस तरह से फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 0। आपको अगर पता हो तो इस तरह से अगर आपको लिखा रहे कोई फॉर्मेट तो आपको एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो चाहिए ही चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा में निकाल दिया, कितना आया -2, तो -2
एक्स लिख देंगे और प्लस में बोल देगा यहाँ पे अल्फा बीटा, यानी कि हमारा ये वाला माइनस का 3 करके इक्वल टू 0 हम लोग कर देंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और आपका मिल गया ये वाला क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको मैंने चीज बताया था, इसका आपका आंसर यहाँ पे हो गया। आपको मैं बताया था कि आपके सामने अगर कोई जीरोस दिया रहे उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालें, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया। लेकिन आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहे, जस्ट इमेजिन कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही दिया होता कि इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में आपको 3 इज इक्वल टू 0 दिया है एक पॉलिनोमियल, और बोल दिया है कि इस पॉलिनोमियल की मदद से जीरोस को फाइंड करो, मतलब कि वो दो वैल्यूज निकालो जिनको जब मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं तो मेरा आंसर क्या है 0। तो उसके लिए करेंगे पहले इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए सिंपल क्या करना है, ऐसे दोनों में फाइंड करना है, ऐसे दोनों हम लोग खोजने हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 और दोनों को माइनस करें तो कितना है हमारा प्लस का 2। तो ऐसा नंबर होता है हमारा 2 और 1 कि 3 और 1, 3 और 1। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और जब मैं 3 से माइनस कर दूंगा 2 को तो मैं 1 को तो मेरा आ जाएगा 2, सिंपल। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होता है कंफ्यूजन कि यहाँ पे किसको रखें प्लस में, किसको रखें माइनस में। तो आप देखो यहाँ पे जो 2 है वो किस में है, प्लस में है, बड़ा वाला नंबर प्लस में है। तो यहाँ पे जब बड़ा वाला नंबर प्लस में और ये माइनस में आएगा तभी इसका आंसर 2 आएगा। तो जो नंबर यहाँ पे प्लस में होता है वही नंबर यहाँ पे आपको बड़े वाले नंबर को प्लस में रखना है। अगर यहाँ पे होता है माइनस में, इसको रखते हैं माइनस में, इसको रखते हैं प्लस में। इस तरह से अगर रहेगा तो आपका 2 आ जाएगा, सिंपल। आप कॉमन कर लेंगे x, तो x प्लस में 3 और यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में 3। आपको अगर फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे इस चैनल पे एक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है 30-35 मिनट्स का, उसको आप देखिए। और उसमें हर एक तरह के क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन, डिवाइड वाले क्वेश्चन, पॉइंट वाले क्वेश्चन, प्लस माइनस, हर एक तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हमने उसमें करा रखे हैं, फैक्टराइजेशन सॉल्व करा रखा है। उसको आप देख के आइए और तब अपने फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके आगे बढ़िए। अब देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 हमारा 3 एक बार हो गया और x माइनस 1 हमारा एक बार हो गया। अब इक्वल टू में अगर 0 करें तो x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में आपका कितना आ गया माइनस का 3 और यहाँ पे आपका x माइनस में 1 इक्वल टू में 0, x की वैल्यू 1। और आपको सिखाए थे मैंने कि इसको लास्ट में लिखेंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जो हमारा होगा वो होगा हमारा कितना -3 एंड 1। और जैसा हमारा क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हमारे ये और ये होंगे। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम जीरो निकाल रहे हैं तो हमारा वही आ रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, आपको जीरोस देके पॉलिनोमियल पूछ लेगा या फिर आपको पॉलिनोमियल देकर जीरोस पूछ लेगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। चलते हैं आगे। तो आपके सामने दो तरह के क्वेश्चन हम लोग और लाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and 1/4 माइनस का 1/4। तो आपके सामने यहाँ पे दो जीरोस दे रखे हैं और आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको सिखाए थे हम, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना शुरू करोगे तो आपको जो दो जीरोस दे रखा है उस जीरोस की मदद से, ऐसा मान लो कि अल्फा जो है आपका वो कितना है 2/3 है और जो आपका बीटा है वो कितना है आपका माइनस का 1/4 है। आपको ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी मदद से आपको क्या करना है, पहले निकालना है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसको निकालने के लिए दोनों को पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो 2/3 और प्लस करके ये वाला माइनस का 1/4 कर देंगे। तो अल्फा की जगह पे अल्फा, प्लस की जगह पे प्लस और बीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू। इसके बाद 2/3 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 1/4। सिंपल निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा 12। सिंपल इसको आपको ऐड और फ्रैक्शन करना है, 4 टाइम्स होगा, 4 2 जा 8, यहाँ तक हो जाएगा 3, यानी सिंपल कितना आपका आ गया 5/12। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। ऐसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, उसके लिए दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/4 के साथ। तो ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, आपका सिंपल बचेगा ऊपर -1/6। इस तरह से आपने निकाल दिया। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है इस प्रकार से फॉर्मेट में, x² माइनस में ये वाला अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारा 0। तो इसमें सिंपल क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो x का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पे कितना 5/12x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 1/6x, यहाँ पे तो नहीं होगा, इज इक्वल टू कितना हमारा 0। अब आपको एग्जाम में इतना ही छोड़ के नहीं आना है, थोड़ा सा चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे,
देखो इसका 1 करके निकालेंगे इसका एलसीएम, तो हमारा कितना आएगा 1, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 12। 12 से इसको इंटू करेंगे तो 12x का स्क्वायर, इसके टेबल में आता है ये 1 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसके टाइम्स में आएगा 2 बार में, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, इक्वल्स में कितना हमारा 0। इसके बाद 12x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2, और ये 12 आके इस 0 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो गया फाइनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब कि इस तरह से आपको अगर दिया रहे जीरोस की वैल्यू ये, और आपको उससे पूछ दे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो आपको पहले सम एंड प्रोडक्ट निकालना है और उसकी वैल्यूज को पुट करके सिंपल निकालना है आपको क्या चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिंपल आपको फाइंड कर लेना है क्या चीज, उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद आपको अगला तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस सम ऑफ जीरोस इज 8, मतलब कि उसको सम करके दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमें गिवन दिया है इस बार वो हमें अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू दे रखा है 8, और प्रोडक्ट इज दे रखा है 12, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें 12। तो अच्छी बात है, यहाँ पे आपको जीरोस दिया हुआ था अलग अलग, तो उससे आपने पहले सम और प्रोडक्ट निकाला। यहाँ पे आपको पहले ही सम और प्रोडक्ट दे रखा है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। चुपचाप क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल हमारा होता है उसको लिखेंगे, उसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हमारा 0, और चुपचाप से क्या करना है, इसकी वैल्यूज को क्या करना है इसमें पुट कर देना है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू, मतलब कि 8x, और प्लस में अल्फा बीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू 12 इज इक्वल टू 0, तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। आपका हो गया क्या चाहिए, किसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने अगर इस तरह का जीरोस दिया रहे तो या तो वो ऐसे अल्फा बीटा अलग अलग करके देगा, या फिर उसको सिंपल ऐसे सॉल्व करके ही देगा, तो उससे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने आना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको पोलिनोमियल के बारे में आज समझ में आया होगा। हमारा ये पोलिनोमियल का पार्ट 1 था, जिसमें हमने समझा पहले पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल के अंदर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक तरह की चीजें, और टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या होता है ये हमने समझा। जीरोस जो होते हैं ये अल्फा बीटा होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने सीखा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके सामने अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहे, उससे जीरोस निकालना हो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो वो फाइंड करना, या फिर आपको अगर इस तरह से जीरोस दिया रहे, इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना, इस तरह की चीजों को हमने सीखा है। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग इसके और डिफिकल्ट तरह के क्वेश्चंस, जिसमें हमारे वो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं उसको जानेंगे। अगर आपको उस पार्ट 2 की अगर आवश्यकता है तो इस चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए सिर्फ पार्ट 2। हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लाएंगे, और इस पोलिनोमियल को पार्ट 2 में हम कंप्लीट करके ओवर कर देंगे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपको हम बहुत जल्दी अपने पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।